हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का। आज क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 351 से 380 क्वेश्चन नंबर तक। किताब चला रहे हैं एसएससी मैथ, जो 8000 प्लस टीसीएस, जो गगन प्रताप सर का है। प्रॉफिट एंड लॉस कम से कम तो 500 के करीब में क्वेश्चन है, तो भाई इसको में थोड़ा लंबा समय लगेगा। वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और किताब को जरूर कंटिन्यू शुरू करते रहिए, और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 351। कुछ सेव के विक्रय मूल्य का अंतर यदि 11 रुपये, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है तो मिस प्रिंट लिखा गया। यदि 11 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 15 किलो सेव बेचा जाता है तो उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 800 रुपये है। यदि सभी सेवों का क्रय मूल्य 1800 रुपये तो 10 सेवों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि लाभ अर्जित 10%। देखिए मान के चलिए कि सेव 1 किलो खरीदते हैं, 1 केजी खरीदते हैं, तो भाई अगर 1 किलो खरीदते हैं 11 रुपये को 15 रुपये, तो भाई 15 रुपया तो 15 एक्स हो जाएगा, 11 रुपये तो 11 एक्स हो जाएगा। इसी का डिफरेंट बोला है कि 800 रुपया है, तो यहाँ से डिफरेंट निकालेंगे तो 4 एक्स बराबर 800 रुपया। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 200 रुपये, यानी 200 किलो खरीदे हैं। यानी कि जो सेव है 200 किलो खरीदा है। बोला गया है कि सेवों का क्रय मूल्य 1800 रुपये। भाई साहब 200 किलो 1800 रुपये टोटल कॉस्ट प्राइस है, 200 किलो है तो भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि 9 रुपया। 1 किलो का 9 रुपया आया। 10 किलो सेब खरीदना तो 10 किलो तो 10 इतना हो गया। अब इतना हो गया तो ये तो कुछ हो गया, मतलब 10 किलो के दाम हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 10 किलो के। बोला गया कि उनका विक्रय मूल्य क्या, यदि लाभ बाटे 10%, तो 10% का फ्रैक्शन मूल्य 1/10, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 हो जाएगा। काटेंगे एक जीरो से एक जीरो, चलिए 11×9 = 99 हो जाएगा, यानी 99 रुपया बेचेगा तब 10% लाभ हो, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 352। एक टेलीविजन को 6% के लाभ पर और एक फ्रिज को 9% के लाभ पर बेचा तो 5100 रुपया लाभ होता है। हालांकि दुकानदार 9% के लाभ पर फ्रिज टेलीविजन को 9% और फ्रिज को 6% की हानि पर बेचता है, तो इसे संपूर्ण लेन देन में 1800 रुपया का लाभ होता है। देखिए मान के चलिए कि टीवी सेट का मूल्य है 100 ठीक है, और फ्रिज का दाम है 100 रुपया। ठीक है, अगर टेलीविजन पे 6% यानी कि 6x हो जाएगा, और अगला पे भी लाभ है तो अगला पे फ्रिज पे 9% लाभ है तो 9 रुपया बराबर कितना लाभ है, 5100 रुपया। आगे टेलीविजन को 9% का लाभ पर, तो टेलीविजन का कितना मूल्य है 100x, तो 9% निकालेंगे तो 9x आ जाएगा। और 6% का हानि पर फ्रिज को बेचता है, फ्रिज का दाम कितना है, फ्रिज का दाम है 100y। तो इसको हम अगर 6y करेंगे, 6y करेंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर कितना है, यहाँ 1800 रुपया लाभ आ रहा है, इतना आ रहा। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, हमको निकालना है कि फ्रिज का क्रय मूल्य, तो फ्रिज का क्रय मूल्य यहाँ कितना 100y माने तो y का निकालना है, यानी कि 100 हमको हटाना है। तो 1 का हटाने के लिए क्या कीजिए, तो ऊपर में 3 से गुना कीजिए और नीचे में 2 से गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा तो 18x आ जाएगा प्लस 9×27y बराबर डबल जीरो हो जाएगा, 3 और 5 15, इतना हो गया। अगर 3 से यहाँ से गुना कर 18x माइनस 12y बराबर 18×2 = 36 पे डबल जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि इतना हो गया, काटना है तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, इसलिए कट जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो 9 3 39y बराबर, यहाँ घटाइए तो घटाइए डबल जीरो आ जाएगा, 13 में से 6 गया तो 7 हो जाएगा, 13 में से 6 गया तो 7 हो जाएगा, बचा 14, 14 में से 3 गया तो 11 हो जाएगा। यहाँ y के वैल्यू आ कितना रहा 117 डबल जीरो बटा 39, क्या बार में चल जाएगा, 7 9 तिया 27, 3 3 9 11, 3 बार में चला जाएगा, 300 बार में चला जाएगा। तो भाई साहब अगर y के वैल्यू 300, कितना कॉस्ट परिमाण है, तो 100 गुना y के वैल्यू 300 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000, तो 30,000 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। दो कर्मचारी ए और बी का तत्कालिक नियोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह कुल इतना का भुगतान किया जाता है। यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 125% लाभ होता है, भुगतान का इतना है। देखिए
ए को बी के भुगतान की गई राशि का, बी को भुगतान, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, अगर बी को अगर 4 करते हैं तो ए को 5 करना पड़ेगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो 5/4 आता है, तो बी को अगर 4 करते हैं तो ए को 5 होता है। बी को प्रति सप्ताह कितना भुगतान करता है, तो बी 4, तो 4 से कट रहा है 7। आप देखिए कि दिया गया टोटल 13,455 दिया गया टोटल, टोटल के करेंगे तो 9 आ जाएगा, निकालना 4 यानी बी की निकाल रहा है यहाँ से, तो 9 एकम 9 बच कितना 4, 9 चौके 36, 4 4 8 हो जाएगा, तो 9 9 81 और 9 5 45 इतना आ गया। लास्ट में करेंगे तो 4 5 20, 19 चौक 76, सॉरी 4 5 20 की 0 हासिल 2, 9 चौक 36, 37 38 80 होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा, अगर उसे इतना परसेंट का लाभ पर बेचा होता तो 74 रुपया देखना। एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा, 8% यानी 100 रुपया मानते हैं कॉस्ट प्राइस, तो 8% यानी कितना 92 में बेचा, अगर 10.5 पे अगर लाभ पे बेचते यानी कि इतना पे बेचता तो 74 रुपया अधिक मिलता, तो यहाँ पे डिफरेंट कितना का है भाई साहब, तो 74 जो है वही डिफरेंट है, डिफरेंट कितना का है तो 18.5 का डिफरेंट है। अब निकालना है कि कॉस्ट पर यानी 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 18 चौक 72 4 बार में चला जाएगा, तो 4 बार में चल जाएगा तो यहाँ पे इससे निकालता है तो 400 इसका कॉस्ट प्राइस निकाल जाएगा, यानी कि इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 355। बोला गया एक विक्रेता ने 40 दर्जन फल 3000 रुपये में खरीदा, उसे इसने 30 फल सड़ कर फेंक दी, यानी जो सड़ गया वो फेंक दिया। पूरे लेन देन में 25% लाभ कमाने के लिए विक्रेता को शेष फलों को किस दर पर प्रति दर्जन की दर से बेचना चाहिए। देखिए 3000 रुपया में क्या किया कि फल खरीदा, 3000 रुपये में फल खरीदा, कितना दर्जन तो 40 दर्जन। अब यहाँ से देखिए 40 दर्जन जब खरीदा तो 30 फल सड़ा निकल गया, तो 40 दर्जन जब निकला तो 30 दर्जन में और फल में यानी कि एक पीस में तो 30 फल, तो क्या दर्जन 2.5 दर्जन, 2.5 दर्जन अगर घटावेंगे तो 37.5 दर्जन मिल रहा है। अब बोला कि 37.5 दर्जन उसका मतलब सेब बचा, फल बचा। बोला कि पूरे लेन देन में 25% लाभ कमाना है, तो 3000 रुपया है, 3000 का अगर 25% लाभ कमाना तो 125% से गुना करना पड़ेगा, परसेंटेज से 2 जीरो चल जाएगा, यानी कि इतना 25 से 75 और 3 इतना रुपये उसको लाभ कमाना पड़ेगा। अब 3750 रुपये लाभ कमाना है उसको, इतना रुपया मतलब टोटल बेच के इतना आना चाहिए। सामान कितना है भाई साहब, तो 37 किलो 500 ग्राम है। बोला गया है कि शेष फलों को किस दर पे दर्जन से बेचना चाहिए, पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो, यानी कि 100 रुपये पर दर्जन बेचेगा तो उसका 100 दर्जन रुपये पर दर्जन बेचेगा तो उसका लाभ 25% यानी कि। अगला क्वेश्चन देखते हैं 356। एक दुकानदार के पास समान मूल्य की 76 वस्तुएं हैं, 20 वस्तुओं को 15% का लाभ पर, 40 वस्तुओं को 19% का लाभ पर बेचा, शेष को 25% का लाभ पर बेचा, तो इतना रुपया लाभ होता है। तो एक वस्तु का क्रय क्या देखिए यहाँ पे बोला कि 76 वस्तुओं को 20 वस्तुओं को 15% का लाभ पर, तो 20 वस्तुओं को अगर 15% का लाभ पर बेच रहा है तो कितना यहाँ से लाभ हो रहा है, तो यहाँ से लाभ हो रहा है भाई साहब, यहाँ से 15 दूना 30 तो 300 हो जाएगा, यानी कि 3 लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ से 3 लाभ हो रहा है। अगला लाइन से 19 चौक 76, तो 76 तो 19 चौक 76 7.6 आएगा यहाँ से, ये लाइन से। अगला लाइन शेष 25%, तो भाई 20 यहाँ बेचा, 40 यहाँ, तो 60 10 70 16 यहाँ बेचना है, तो 16 गुना अगर 25 करेंगे 25%, तो यहाँ से कितना है 25 चौक 100 1/4, तो 4 यहाँ से 4 बच रहा है, यहाँ से 4 बच रहा है, यहाँ से इस हो रहा है। अब जो बोला गया से लाइन पड़ी आगे, तो इतना रुपया लाभ होता है, तो भाई साहब अगर लाभ होता है इतना, हमको कितना लाभ हो रहा है, तो 4 3 7 7 7 14.6 लाभ हो रहा है। एक्चुअली में किताब में दे रहा है कितना 27 रुपया 740 पैसे इतना दे रहा है। लेकिन यहाँ से एक बात ध्यान रखिए, यहाँ से ये मान के चलिए कि एगो सामान का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, तो 76 होकर 76 रुपये ऐसे जोड़ के करना पड़ेगा। अब 14 रुपया 6 पैसा है इतना, तो यहाँ से एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, यहाँ से भागा दे दीजिए, आपका 1 जीरो आ जाएगा, तो कितना चल जाएगा, इसका अप्रोक्स में आंसर आता है, यानी कि इसका आंसर सी आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। गायत्री ने 21 टीवी सेट इतना रुपये में प्रत्येक की दर से खरीदे और उन सभी को इतना रुपये की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ यानी कि
एक टीवी सेट का मूल्य कितना है 54, इतना रुपया। अब एक बात ध्यान रखिए कि खरीदा 141,750, 21 टीवी का दाम है, तो 21 का दाम है तो भाई इसको तो आपको काम करना पड़ेगा। 21 से भागा दीजिएगा तब तो ये निकलेगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट पर निकलेगा। तो 21 से अगर भागा देते हैं तो 21 से भागा देते हैं तो 21 दूना 42, 3 बार में कट जाएगा ना ऊपर, 4 2 6 और 3 बार 7 21 हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 हो गया तो 2 बचा, तो 7 21 हो गया, 21 2 6 5 15 जी, इतना हो गया भाई साहब। अब 7 से काट जाना चाहिए, 7 6 42, 5 बचा 52, 7 7 49, 7 5 35, इतना हो गया। यानी कि 654 से में खरीदा और 6750 में बेचा। कितना फायदा हो रहा था? 350 रुपये फायदा रहा। कितना में? 5400 में परसेंटेज निकालना, 100% से गुना करिए। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और बचे इतना, तो कितना बार में जाएगा? 9 से काटना है, 9 से काटना चाहिए, कि आंसर जो दिया गया है गलत तो ना आ रहा है। सॉरी 135 ना आएगा, 1750, 6750 है तो 6000 इसको घटाइएगा तो कितना? इतना आता है। तो जब इतना आएगा तो फिर से काट, 5 3 8 1 9 से 9 6 54, 9 1 9, 9 5 45, जीरो आ गया। तो 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 5 30, 25% इसका आंसर आता है, यानी 25% प्रॉफिट, यानी बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। एक वस्तु के इतना में बेचने पर अर्जित लाभ जो वस्तु के इतना में बेचने पर हानि के बराबर, यानी 6250 रुपये में जो बेच रहा है, बेचने पर जो लाभ होता है यानी कि 1 यूनिट लाभ होता है, 3750 रुपये में बेचने पर वो हानि होता है। तो भाई साहब यहाँ डिफरेंट कितना का है? यहाँ पे डिफरेंट निकालिए, तो ऊपर का डिफरेंट निकालिएगा तो 0 0 आएगा, तो 12 में से 7 गया तो 5, और ये बचा 5 में से 3 गया तो 2, इतना 25। तो यहाँ ऊपर नीचे डिफरेंट कितना है? 2। 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 1250, चाहे 1250 इसमें से घटा दीजिए, नहीं तो 1250 इसको में जोड़ दीजिए। तो 12, अगर 6250 में से अगर 1250 घटाइएगा तो कितना आएगा? तो यानी कि यहाँ पे आ जाता है 5000, यानी कि वास्तु का कॉस्ट प्राइस निकल रहा है 5000, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। 3 वस्तुओं 400 रुपया प्रत्येक की दर से खरीदी जाती है, एक को 10% का हानि पर बेचा जाता है और अन्य 2 वस्तुओं को उस लाभ पर बेचा जाता है ताकि पूरे में लेन देन में 20% का लाभ हो। यानी कि एक बात आप ध्यान रखिए कि इसका कोई लेना देना नहीं है, कहा है कि ये आपको दे दिया कि सभी का कॉस्ट प्राइस सेम है। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि अगर 10% पहला, अगर तीनों का सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस सेम है, तो तीनों के एक मान, पहला को 10% का हानि पे बेचता है, ये दोनों को मान के चलिए 1% लाभ पे बेचता है। तो भाई साहब अगर यहाँ से करते हैं कि ओवरऑल में हमको 20% लाभ है, अगर यहाँ से करते हैं तो यहाँ से 3 होता है, ओवरऑल में देखते हैं तो 20% लाभ होता है। अगर यहाँ करेंगे तो -10 + x + x बराबर 60 हो जाए, 60%। अब यहाँ से ध्यान रखिए कि 2x बराबर 10 इधर जाएगा तो 70% हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 35%। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बोला है दोनों वस्तुओं का लाभ प्रतिशत क्या है, तो दोनों वस्तुओं का यानी कि एक को 35%, तो दोनों को 35% आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 360। बोला गया एक विक्रेता ने 60 किलो चीनी 25% की दर से खरीदे और कुछ कुल मात्रा का 60% 30 रुपये किलो पर केजी की दर से बेचा। कुल मिलाकर 30% लाभ अर्जित करने के लिए शेष मात्रा की कीमत मतलब कीमत पर बेचना पड़ेगा। देखिए 60 किलो चीनी खरीदा और कैसे रुपये खरीदा भाई? 25 रुपये किलो। अब बोला गया है कि इतना रुपया आ जाएगा, लेकिन बोला गया कि 30% लाभ अर्जित करना है, तो भाई 30% लाभ तो 130% से गुना करना पड़ेगा। परसेंटेज 1 0 1 0 2 0 चल जाएगा। अब यहाँ से देखो 25 छक्का 150 हो गया और 13, तो 13 से गुना कीजिएगा तो 13 0 13 5 65 5 हासिल 6 13 कम 13 और 6 19 1950 रुपये होगा टोटल। कुल मात्रा का 60% 30 रुपये की दर से बेचा, तो भाई कुल मात्रा कितना है? तो 60 किलो। तो जब 60 किलो का कुल मात्रा यानी 60% निकालेंगे तो 6 6 36 यानी 36 किलो चीनी 30 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा, सॉरी 30 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा। तो कितना रुपये इसको हो गया भाई साहब? तो यहाँ 0 6 3 18 का 88 लिख 3 9 10 1080 रुपये यहाँ से निकला। बोला गया है
उसे शेष मात्रा के किस कीमत पर बेचना चाहिए था, शेष मात्रा का किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो इससे कहने का मतलब ये बनता है वहां पे कि अगर जो बचा हुआ है उसको किस कीमत पर बेच रहा है। तो देखिए भाई साहब, बचा कितना है, तो यहाँ से निकालते हैं तो 1950 में से अगर 1080 घटाते तो कितना बचा, तो 0। 15 में से 8 गया तो 7, 8 में 8, 850, 870 रुपया बचा, मतलब पैसा बचा। अब बोला है सामान कितना बचा। देखिए टोटल हम 60 किलो खरीदे हैं, 36 किलो यहाँ भाई बेच दिए, तो 36 किलो आओ कितना, तो 24 किलो बचा। अब 24 किलो है तो यही निकल जाएगा कैसे है, तो 8 7 15, 2 बार में भी चल, 6 बार में चल जाएगा, तो 6 कम 6 2 बचा, तो 27, 6 चौके 24, 3 6 पचे 30, अब बचा 6 चौके 24, 4 4 यही 12, बचा 2 25, 4 छक 24, 36 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। एक वस्तु के इतना में बेचकर एक को उतना ही हानि होता है जितना 20% लाभ पर बेचने पर इतना। यानी कि इतना कहने का मतलब कि 1008 रुपये में बेचता है तो जितना ही हानि होता है उतना लाभ होता है। यानी कि अगर मान के चलिए इतना में बेच रहा है तो भाई 20% की हानि होती है, तो हानि अगर 20% यानी बेचे कितना में 80% में, तो 80% का वैल्यू अगर 100 के निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। यहाँ से 10 से 10 चल जाएगा, 8 से काटिए तो 8 एकम 8, 2 बचा 20, 8 दूना 16, 4 8 6 48, इतना आ गया 1260 रुपया आ गया। अब बोला कि इतना में बेचा तो लाभ कितना है, तो भाई साहब तो 1260 में बेचा है तो 1354 रुपया 50 पैसा इतना होता है। तो घटाइए 1260 अगर घटाइएगा तो 0.54, 15 में से 6 गया तो 9, यानी 94 रुपया 5 पैसा, कितना 1260 रुपया। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कीजिए, पॉइंट हटेगा 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा। अब 6 2 8 1 9, 9 से काटा ऊपर भी 9 से 9 से 9 एकम 9, 9 पचे 45, इतना बार में चल जाएगा। 9 एकम 9 बचा 3, 9 चौके 36। आप यहाँ से 14 पचे 70, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 बच रहा है, 98 2 7, 5 बार में चल जाएगा, 14 पचे 70, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। एक विक्रेता ने 5 किलो चीनी एक निश्चित दर पे प्रति किलो चीनी प्रति किलो एक निश्चित दर पर 15 किलो चावल खरीदा। उसने हफ्ते बाद 6 किलो चावल 20% का लाभ पर और 6 किलो चावल ना तो लाभ और ना ही हानि, और 3 किलो चावल 10% का हानि, तो पूरे लेन देन में कितना है। तो देखिए अगर पूरे लेन देन में पहला 6 किलो चीनी जो बेच रहा है 20% का लाभ पर बेच रहा है, दूसरा जो 6 किलो चीनी बेच रहा है उस पर ना तो लाभ और ना ही हानि, यानी 0% प्रॉफिट और लॉस। और तीसरा जो बेच रहा है 3 किलो वो कितना पे, तो वो बेच रहा है भाई साहब, वो आपको बेच रहा है कितना पे, वो बेच रहा है 10% का हानि पे। तो 10% का हानि का मतलब एक बात ध्यान रखिए कि -10 में यहाँ डिनोट कीजिए। अब देखिए इसको यहाँ से अगर रेशियो लीजिएगा तो क्या बार में चल जाएगा, 2 2 1, टोटल जोड़िए कितना होता है 40 हो जाता है। यहाँ प्लस में ई 0 हो जाएगा, -10, तो कितना से भागा दे, 2 2 4 1 5 से, 5 से भागा देना पड़ेगा तो 30 होता है। अब 30 में 5 से भागा दीजिएगा तो 6, यानी 6% इसका पूरा ओवरऑल में 6% लाभ या हानि होती है, यानी ओवरऑल में लाभ होता है 6%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63। एक वस्तु की X में बेची जाती है, यदि इस मूल्य की इतना पे बेची जाती तो 20% की हानि होती है। यानी यहाँ से कहने का मतलब देखिए 66 से 2/3% का मतलब होता है, अगर इसका MP अगर मान के चलिए 3 है, अगर 3 है तो SP कितना हो जाता, इतना पे बेची जाती, यानी कि कितना यहाँ से अगर देखें तो 2 पे हो जाता, इसको मतलब है तो 2/3। बोला कि 20% के 20% का हानि होती है, यानी कि 2 में बेच रहे हैं, हम 2 में बेच रहे हैं तो 20% का हानि, यानी 80% का वैल्यू दिया गया। हमको 100 के निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकाले 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, और तो और यहाँ से क्या होगा 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, कुछ काट तो ना रहा है। अगर यहाँ पे हम 2 जीरो दे देते हैं, 2 जीरो यहाँ भी दे देते हैं, तो 2 जीरो यहाँ हो जाएगा। अब इतना पे है तो इतना पे है तो 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा। अब काटेंगे तो कितना बार में चल जाएगा, तो
125 हो जाएगा। तो 125 यानी 250 इसका आ गया कौन सी कॉस्ट प्राइस, 250 कॉस्ट प्राइस। और कितना है इसका मतलब बोला कि x% के लाभ पर बेचा जाता है, x% पर बेचा जाता है, तो 250 x% के लाभ यानी कि 50 परसेंटेज निकालना, 100% से गुना करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 5 5 25 5 20 25 100 यानी 20% इसका आंसर हो जाएगा यानी कि डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 45 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, 45 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 50 वस्तुओं को क्रैमुल के बराबर है। तो काटिए 10 × 50 9 × 45 एसपी बट्टा अगर सीपी के रेशियो देखे तो 10/9 आता है। अगर 9 में खरीदा 10 में बेच रहा है तो कितना लाभ हो रहा है, एक कितना में 9, 1/9 को बोलते हैं। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कीजिए तो 100/900 प्रॉफिट यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। एक विक्रेता ने एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/5वें मूल्य पर बेचा, यानी कि अगर मान के चलिए एमपी अगर दे दिया गया है 5 तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 3 यहाँ से हो जाता है। ऐसे करने से उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ कैसे हुआ भाई साहब, तो 20% का लाभ कहने का मतलब कि आप सेलिंग प्राइस पे 20% लाभ, अगर 3 है तो 120 का वैल्यू दिया था। अगर हम यहाँ से 100 निकालते हैं तो 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 3 चौके 12 4 5 दूना 10 2 दूना 4 यानी 2.5 यूनिट आया। 2.5 यूनिट कॉस्ट प्राइस आया, 2.5 यूनिट कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अब पूछा गया है अंकित मूल्य और लागत मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना है 5 और लागत मूल्य कितना है 2.5, तो रेशियो पूछा गया तो काटिए तो 2:1 आएगा, तो 2:1 यानी कि इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। अगर वह इतना अधिक में बेचता तो 28% लाभ होता। तो उसका क्रैमल क्या है, देखिए अगर कोई वस्तु 100 यूनिट में खरीदता तो 120 यूनिट 20% लाभ यानी 120 यूनिट में बेचता। अगर 130 रुपया अधिक पे बेचता तो 28% लाभ है। तो 28% कहने का मतलब कि 128 में बेचता। कितना का डिफरेंट, तो 8, तो जो 8 का डिफरेंट है वही 130 का। बोला गया कि कॉस्ट प्राइस, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए। तो यहाँ से काटिएगा तो 125 बार में चला जाएगा, तो 125 गुना 13 कहिए तो 13 कीजिएगा तो 13 × 5 65 के 5 हासिल, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लास में कोई 5 में ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 367। बोला गया है अनु किसी वस्तु की इतना में बेचकर 18% के लाभ प्राप्त करते। अगर उसे इतना में बेचे तो उसका लाभ या हानि, पहले तो देखना है कि लाभ हो रहा है या हानि। इसके लिए हमको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे कॉस्ट प्राइस निकलता है, देखिए 265 रुपया 50 पैसा में बेच रहा है तो 18% यानी 118 यूनिट का वैल्यू। अगर 100 यूनिट का निकालेंगे तो यहाँ से हमको कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। बोला है कि 231 रुपया 30 पैसा में बेच रहा है, गेटो लगा दीजिए ना। यहाँ से अगर देखते हैं तो कितना आएगा, पॉइंट हटेगा तो 1 0 आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 5 दूना 10 9 दूना 18। ठीक है भाई साहब, अगर इसको करते हैं 2 बार में काटे तो 2 बार में यहाँ काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 59 बार में काटेंगे तो 59, 4 बार तो 60 6 चौका 24, तो 4 बार में चल जाएगा। तो बचा कितना, तो 59 265 हो गया। 265 में अगर 4 बार में 6 चौका 24, तो 240 में से अगर 4 घटाते हैं तो 236 बचेगा भाई साहब। करे में 15 में से 6 गया तो 9, 5 में से यानी 29 बचा। 5 क्या बार में चल जाएगा, 5 बार में चल जाएगा, 6 × 5 = 30, 5 बार में चल जाएगा। अब 5 बार में चल जाएगा तो इतना हो गया। अब 5 बार में चला गया। अब यहाँ कितना बचा, 5 5 × 5 = 25, 5 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22, 200 इसका कॉस्ट प्राइस 222 रुपये आया। सेलिंग प्राइस कितना है 231 रुपये 30 पैसा। तो कितना बेनिफिट हो रहा है, तो 6 रुपया 30 पैसा बेनिफिट हो। कितना पे, तो 225 रुपया पे। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कीजिए, पॉइंट हटेगा तो 1 0 यहाँ कट जाएगा। अब बचा कितना 9 7 63, 9 7 63 बार में चल जाएगा, 9 बार में चला जाएगा 7 से, और 9 दूना 18 बचा कितना 2 4 9 × 5 = 45, इतना आ गया। 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। 7 दूना 14/5, तो 14 5 दूना 10 और 5 8 40, 2.8% लॉस। पहले तो हानि खत्म, लाभ, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर इस वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 140 का कमी कर दी जाए तो लाभ कितना, लाभ प्रतिशत इतना। तो वस्तु का क्रय मूल्य देखिए, यहाँ से एक मेथड बताए हैं कि देखिए अगर लाभ 15% है तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू है 3/20। अगर 20 में खरीदता है तो 23 में बेचता है। यहाँ से ही कहने का मतलब। अगला लाइन क्या है, 140 रुपये दोनों में कमी की, तो 140 से 140 दोनों में कमी करता है भाई साहब। लाभ कितना होता है, तो लाभ हो जाता है
19 रुपये 20 पैसा, तो 19 पे अगर 100 रुपये मानते हैं इसको, तो 19 रुपये 20 पैसा 190 192 रुपया 2 पैसा। अगर पॉइंट हटावेंगे तो एक जुड़ी यानी यहाँ आ जाएगा, यानी कि अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं इसको तो ऐसा आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, कैसे कर दीजिए, बात खत्म। अब देखिए आगे इतना हो गया। अब यहाँ से अगर देखें तो क्रॉस गुना कीजिए, यहाँ से क्रॉस गुना कीजिए। ऐसे हमको कॉस्ट प्राइस निकालना तो 20 यूनिट से कटने वाला होना चाहिए, लेकिन 20 यूनिट से तो सब कट रहा है, तो कैसे होगा, तो देखिए अगर यहाँ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से गुना कीजिए यहाँ से गुना कीजिए, तो ऊपर गुना कीजिएगा तो 23 पे 3 जीरो हो जाएगा, और नीचे गुना कीजिएगा तो 1 जीरो 4 4 और 9 दूना 38, इतना आ गया। अब दोनों का डिफरेंट लीजिए भाई साहब, तो 38 440 में से अगर घटाते हैं तो 23 3 जीरो, अगर घटाते हैं तो 0 4 4 5 1 15 15 15 44 पे 1 जीरो आ रहा है, यानी कि इतना घट के इतना आ रहा है भाई साहब। आप नीचे वाला का कैलकुलेशन कीजिए, तो नीचे वाला का कैसे होगा, इसको में गुना करेंगे और इसको में, तो भाई 140 गुना 1000 माइनस डिफरेंट लेना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस आगे कीजिए, तो 12 सॉरी 19 22 गुना 140 140, तो यहाँ कॉमन हो जाएगा तो 140। अब बचा कितना, तो इतना में से तो 922, यानी कि हमको कहने का मतलब ये ना कि माइनस में आ रहा है, डिफरेंट लेना है, बड़ा में से छोटा घटाना। यहाँ 922 यानी कि 140 गुना 922। आप देखिए लिखते हैं यहाँ पे 140 गुना 922, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डिफरेंट कितना है, तो यहाँ पर डिफरेंट है इतना, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ ये हो गया, इसका जो वैल्यू आ रहा है 140 गुना 922। अब यहाँ से निकालना है, तो भाई साहब यहाँ से तो निकल जाएगा। अब यहाँ से कटम कटिंग कीजिए तो कितना बार में चलिए, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, 7 दूना 14 7 दूना 14 7 दूना 14 2 दूना 4 7 से भी। आप देखिए अब इतना हो गया। अब कोई चीज़ काट रहा है, हमको निकालना है 20 यूनिट का वैल्यू, तो 20 यूनिट का वैल्यू तो 20 यूनिट के निकालिए, तो देखिए और 2 बार में चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 1 बचा, तो 1 बचा तो 16 8 दूना 16 6 दूना 12, अगर करते हैं तो 4 दूना 8 6 दूना 12 0, इतना हो गया। अगर 2 बार में करते हैं तो 19 दूना 38 19 दूना 38 हो रहा है, और 3 दूना 6 23 दूना 46, इतना हो गया। अब यहाँ से 23 चौक 92, 23 बार 7 से कटता है तो 7 दूना 14 14 तो 5 53, नहीं कटेगा 7 से, तो 7 से अगर काटते हैं तो नहीं काटता। इसका कैलकुलेशन में दिक्कत है, इसका 20 यूनिट का वैल्यू निकालना है, हम लगता है कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है, और कोई इसका आंसर आ जाएगा 20 यूनिट का निकाल कर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। सुरेश 15% का हानि होती है जब वह अपने कंप्यूटर को इतना पर बेचता है, यानी कि 17,000 पे अगर बेचता है तो 15% यानी 85% का वैल्यू देगा। अगर 100 यूनिट का निकाले तो कितना बोला गया कि इतना में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि, तो देखिए 17 पचे 85 5 दूना 10 यानी कि 200 आ गया, तो यानी 2000 20,000 इसका कॉस्ट पड़ जाएगा। और बेचा कितना है 20,448, तो 448 रुपये इसका प्रॉफिट हो रहा है, कितना में 20,000 में। 20,000 में परसेंटेज निकालना 100% से गुना कीजिए, पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो में, तो 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा, 2 बार में काटिए तो 2 दूना 4 2 दूना 4 4 दूना 2 जीरो बैठेगा, यानी कि 2.24% इसका लाभ हो रहा है, 2.24% इसका लाभ, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। एक वस्तु को ए का क्रय मूल्य बी की तुलना में 20% अधिक है। ए का क्रय मूल्य बी की तुलना में 20% अधिक, अगर बी का 5 है तो ये 6 हो जाएगा। ए को 20% हानि पर इतना बेचा है, अगर इसका 20% हानि निकालते तो 6 का 20% हानि यानी कि 80% पे, तो 80% तो 8 6 48 4.8 यानी 4.8 में बेच रहा है, और बेच कितना में रहा है तो 1800 में, मतलब 1800 में बेच रहा है, और एक्चुअली में बेच रहा है इतना में। बोला है कि बी इसे किस पर बेचा, कि दोनों का मिलाकर 20% लाभ है, तो दोनों को मिलाकर 6 5 11 11 का अगर 20% निकालना तो 120% से गुना करना पड़ेगा, 2 3 1 इतना। अगर पॉइंट ऐसे करेंगे तो इतना हो जाएगा, तो 13 रुपया 20 पैसे हो जाएगा, खड़खुड़ कम करो नहीं यार, 13 रुपये 20 पैसे हो जाएगा। यहाँ पे इसको बेच रहे हैं 4 रुपये 80 पैसा में, अगर 13 रुपया 20 पैसा में अगर टोटल होना चाहिए तो 4 रुपये 80 पैसा में होकर बेचा, तो 12 में से 8 गया तो 4 पॉइंट
अब बचा कितना 12, 12 में से 4 गया तो 8, यानी कि इसको बेचना पड़ेगा हमको 8 रुपया 40 पैसा में। तो बी का विक्रय मूल्य क्या है, तो इतना निकल गया ई, लेकिन बी का विक्रय मूल्य कितना, तो बी का हमको इतना 8.4 इतना में बेचना पड़ेगा। 2 पॉइंट से पॉइंट ये हट गया। अब देखिए 4 बार में चल जाएगा, 21 चौक 84 और 12 चौक इतना बार में चल जाएगा, 6 दूना 12 और 6 3 18, 3 बार में। अब 3 बार में तो ये 15 चल रहा है, तो 15 150 गुना 21, 150 50 गुना 21 करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 21 55 55 से हासिल 10, 21 से कम 21 और 10 31, 3150 इसका आंसर आ जाएगा, यानी बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 371। रीता ने 24 किलो चीनी इतना रुपये में खरीदी और 4 किलो चीनी विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि देखिए विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि यहाँ से देखिए कि 24 किलो एएसपी यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा और 24 जो होगा कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, तभी तो लाभ हो रहा है 4 किलो सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से अगर देखें तो सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा, यहाँ तो 20 एसपी हो जाएगा बराबर 24 सीपी हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 6 चौके 24, तो अगर एसपी बट्टा अगर सीपी का रेशियो देखें तो 6 बट्टा यहाँ से 5 आ रहा है, यानी 5 में खरीद रहे हैं 6 में बेच रहे हैं। बोला गया इतना रुपये में इतना किलो चीनी खरीदते हैं, यानी कि 1056 रुपये में 24 किलो चीनी खरीदा है, ये निकल जाएगा 1 किलो के, लेकिन रेशियो में दिया गया 5, तो 5 से गुना खरीद। बोला कि विक्रय मूल्य क्या, तो 6 से गुना कीजिए, अब इतना निकल रहा है। तो देखिए 5 से नहीं जाएगा, 5 से, तो अगर 6 चौका 24 4, 4 दूना 8, 2 25, 4 छक 24 और 4 चौका 16, इतना हो गया। आप 5 से 5 से भागा दीजिए, तो 5 5 25, बचा कितना 1, 5 दूना 10, 5 8 40, इतना 52 रुपये 80 पैसा, यानी कि इसका आंसर भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 373 सॉरी 72। एक दुकानदार 60 रुपये प्रति किलो की दर से 80 किलो 60 रुपये प्रति किलो, 80 रुपये प्रति किलो और 120 रुपये प्रति किलो के मूल्य वाली चाय के 3 किस्मों के, यानी कि 60 रुपये खरीद रहा है, 80 रुपये खरीद रहा है और 120 रुपये खरीद रहा है। ये 5 किलो खरीदा, ये 8 किलो खरीदा, ये 7 किलो खरीदा। बोला कि 120% 25% लाभ अर्जित करने के लिए मिश्रधन को कितना रुपए में बेचना पड़ेगा, कै रुपये कीजिए। देखिए यहाँ 6 25 30, 300 हो जाएगा, 8 8 64 हो गया, 8 8 64 और 1 0 12 50 60, 12 6 72, 12 7 84, इतना हो गया। टोटल का जोड़ेंगे तो कितना है, तो 8 आ जाएगा और 8 और 14, 14 और 3 17, इतना आ गया। 20% 25% लाभ, तो यानी 5/6 से हमको गुना करना, 5/4 से गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 4 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, देखिए ये निकल जाएगा पूरा के। अब हमको निकालना है कितना के, 1 किलो के। 1 किलो सेलिंग प्राइस क्या है, तो 1 किलो कितना है टोटल जोड़िए, तो 8 7 15 15 5 20, यानी कि इतना निकल जाएगा। तो अगर यहाँ से देखिए 5 चौके 20, 4 से इसको पहले काटते हैं, तो ये 4 से काटल था, इसे 4 चौके 16, 1 बचा, तो 4 चौके 16, 2 4 5 20, इतना है। अब 4 से काटेंगे तो 4 कम 4, 4 कम 4, 4 कम 4, बचा कितना 1, 4 दूना 8, 4 5 20, यानी कि 111 रुपये 25 पैसा में बेचना पड़ेगा पर केजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73। एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर का टेलीविजन सेट पर इतना रुपये अंकित मूल्य किया, इस पर 9% छूट देता है, टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या, यानी कि 865 रुपया इतना रुपया अंकित मूल्य है, 9% छूट यानी 91% पे देता है, तो 91% परसेंटेज से 2 जीरो चल जाएगा, लास्ट में 5 आना चाहिए, 5 यानी कि बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर इतना में बेचता है, यानी कि यहाँ से देखिए कि अगर 319 रुपये 20 पैसे में अगर बेच रहा है, 5% छूट यानी कि कितना 95% का वैल्यू दिया गया, हमको 100 यूनिट का निकालिए, ये कॉस्ट प्राइस निकल गया हम लोग का, कॉस्ट प्राइस। अब बोला उसे छूट ना दी होती तो उससे 12% लाभ होता, तो आगे देखिए कैसे 19 55 95 हो जाएगा, 20 25 100, पॉइंट हटेगा 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगा, ऐसे भी काट सकते थे। अगर यहाँ से देखें तो 19 19 एकम 19 बचा कितना 12 12 बचेगा ना, 9 2 11 हाँ तो 12 बचा, तो 12 तो 9 19 25 55 19 6 14 से 19 सते 19 6 14 से तो 114 हो जाता, तो 5 1 और बचा 19 8 52 से 168 गुना 2 कितना आ जाता, तो यहाँ से देखिए तो 8 दूना 16 और 16 दूना 32 1 33 हो जाता, इतना हो जाता, 336 रुपया कॉस्ट प्राइस हो जाता।
छूट ना दी होती तो उसे 12% लाभ होता। 12% का लाभ का मतलब कि अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 3/25, 3×12, 25×100, यानी कि 25 में खरीदता होता तो 12% लाभ, तो 12% लाभ का मतलब कि 28 में बेचा होता। अब यहाँ से ध्यान रखिए कि जो इतना वैल्यू दिया गया है, मतलब कि अगर छूट ना दी होती तो उसके लाभ 12% होता, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस आप पूछ रहा है तो इतना का वैल्यू है 336 का वैल्यू है 28, निकालना है 25 का वैल्यू, तो यही कैलकुलेशन कर दीजिए। 7×4 = 28 हो जाएगा, 8×4 = 32, 4×4 = 16, 7×4, ठीक है। ऊपर में से 7 से गुना, मतलब 7×4 से ऊपर में 4 से कर रहे हैं। अब 7, तो 7 कम 7, 7 दूना 14, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यहाँ से गुना करेंगे तो 12×5 = 60 की 0 हासिल 6, 12 दूना 24 और 6, 12×5 = 60 की 0 हासिल 6 हो जाएगा, और 12 दूना 24 और 6 30, यानी 3000 हो रहा, 300 हो रहा। तो 300 उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 300 तो आ रहा, 300 दी बनी क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं 375। बोला गया एक व्यक्ति ने एक पेन को इतना ड्राइव पर इतना रुपए में बेचा और 7% का हानि हुआ, 11% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। देखिए यहाँ से एक बार ध्यान दीजिए कि 1674 रुपया में पेन बेचा, 7% के यानी 93 में बेचा। अब अगर 100 के निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस, लेकिन बोला है कि 11% लाभ, तो 111 में बेचना पड़ेगा, यही इसका कैलकुलेशन है। तो 3 से काटेगा तो 37 बार में चला जाएगा ये, और 3 से काटेगा तो 31 बार में चल जाएगा। 31 कितना बार में जाएगा, तो 31 से अगर यहाँ से देखें तो कितना, 31, 3, 3×6 = 18, नहीं 3×5 = 15, 5 बार में चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि 5 और 5×15, 167 में से अगर काटेंगे तो 2 और 4 बचा। अब 4 बार में फिर चल जाएगा 54, तो 54 आएगा। तो 7×4 = 28, लास्ट में 8 आने, यानी कि इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। एक अलमारी को 25% का लाभ पर बेचा गया, यदि इतना कम में बेचा गया जाता होता तो केवल 5% का लाभ होता, यानी कि 25% लाभ पर बेचा गया होता तो इसे 100 में खरीदा, 100 में खरीदा यहाँ, और 100 में खरीदा बोला है कि 25% लाभ, यानी 100 यूनिट में खरीदा, 25% लाभ, यानी 125 में बेचा, 125 में बेचा, 125। अगर बोला गया है कि अगर 125 में जो वस्तु बेचा जा रहा है, अगर इतना रुपया कम में बेचा जाता है, यानी 360 रुपया कम में बेचा जाता तो 5% लाभ होता है, यानी कि 105 होता है। यहाँ पे डिफरेंट कितना का भाई, तो 20 यूनिट, और जो 20 यूनिट है वही 360 का वैल्यू दिया गया। अब बोला गया कि उसका विक्रय मूल्य क्या है, यदि 40% लाभ, यानी 140 यूनिट का वैल्यू निकालना हुआ है। यहाँ से परसेंटेज 1010 चला गया, पर से इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए 100 परसेंटेज ना यहाँ पे होगा, कहा कि परसेंटेज यहाँ पे भी परसेंटेज हो जाएगा, तो परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 1 से 1 चल जाएगा, 18 दूना 36 हो गया, 1 हो जाएगा, 18×72 2 7, 18 एकम 18 और 20 और 5 25, यानी कि इतना इसका 25 20 इसका आंसर हो गया, यानी कि ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77। 23% के मूल्य वृद्धि के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य इतना रुपये हो जाता है, इसका क्रय मूल्य का देखिए 56,703 है, इसका 20% के टेलीविजन का मूल्य हो जाता है कितना, तो 23% वृद्धि, 123 का बोला है, 100% का वैल्यू निकालिए। यहाँ से देखिए इसका काट कूट के आंसर निकालना पड़ेगा। देखिए एक तो है कि ऊपर कितना से जा रहा है, 3 और 3 6, 3 से भी जा रहा है ऊपर नीचे, अगर देखते हैं तो 6×5 = 11, 11 और 8, 11 7 18, यानी 3 से ऊपर भी जा रहा है, तो 3 से ऊपर नीचे दोनों काटिए, तो 4 3 12 41 बार में चल जाएगा, 14 चौके सॉरी 3 बार में अगर जा रहा है तो 3 कम 3 बचा कितना, तो 2, 8 3 18 54 बचा 54, तो 2 हो गया, तो 2 9 27 0 1 इतना हो गया। अब 41 बार में काटिए, तो 41 बार में काटिएगा तो 4 चौका 16, 4 बार में चला जाएगा, तो 4 चौका 16, तो इतना आ जाएगा। अगर 189 में से अगर हम यहाँ पे घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 5 4 45, अब इतना आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि क्या बार में चल जाएगा, तो जी तो जब 45 आया तो यानी कि क्या बार में आओ इसको जाना चाहिए,
4 यानी 5 बार में जाना चाहिए, तो 5 बार में अगर जाएगा तो बचे यहाँ कितना, 4 बार में जाएगा तो 189 से 100, देखिए काटे फिर से 189, 41 से काटेंगे तो 4 चौके 16, ठीक है 4 बार में तो चल जाएगा। तो 189 में से अगर 4 और 4 चौके 16 इतना करेंगे तो 5 और 2 25 हो जाएगा, 25 पे 1 0। आप कितना बार में, 4 5 20, 4 6 24, 6 बार में चला जाएगा तो 24, तो 4 4 6 24 इतना हो गया। तो 6 बार में 6 बचेगा, और यहाँ से अगर घटाएंगे तो कितना 0 यानी 6 बच रहा है। अब 6 बच रहा है, 1 आ रहा है, ऐसे कैसे, सॉरी 6 बार में न जा रहा, तो 6 यहाँ पे होगा, तो 6 होगा तो 4 बचेगा, 1 यानी कि 1 बार में हो जाएगा, यानी कि 461 फिर 2 0, यानी कि डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। 18%, 12%, 10% के 3 क्रमांक छूट की एकल छूट की, यानी कि 3 को बोला गया है, दुकानदार बोलता है कि हम 3 को क्रमांक डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं, तो उसका जो एकल छूट होगा वो क्या होगा। तो देखिए अगर 18% और 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब। यहाँ से अगर 18% और 12% निकालते हैं तो देखिए 18% भी और 12% भी प्लस हो जाएगा, तो 12 गुना 18 इतना होगा, तो ये 30 हो जाएगा, माइनस में घटेगा कितना 12% 100, तो 12 दूना 18 दूना 36 के 86 3, 18 कम 18 2 20 से 21, इतना हो जाएगा। अब कितना 2 अंक के बाद 10 मान लो, तो यानी 2 यानी कि घटाना है तो 3, यानी 27.4, 9 में से 1 गया तो 8, इतना हो गया। अब इतना का 10% से निकालिए, तो 10% से निकालिए तो ई -10 प्लस 27.84 गुना, अगर यहाँ से अगर 10 लिखते हैं बटा 100, 1 0 से 1 0 यानी 0.1 अंक बाद यानी 2.784 आता है। अगर इसको जोड़ें तो 37.84 होता है। अगर यहाँ घटाते हैं तो 2.784, यहाँ से अगर करते हैं तो 0, तो 10 में से अगर 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 3 13 में से 5 गया तो 8, मतलब 8 गया तो 5 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये 5 यानी 35.056% एकल डिस्काउंट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। ए ने बी को 10% हानि पर, बी ने इसे 15% का लाभ पर बेचा, और सी ने इसे 10% का लाभ पर बेचा, डी इसे इतना, तो ए का क्रयमूल्य देखिए, ए का मान लेते हैं कि क्रयमूल्य ए रुपया, 10% का हानि पर यानी कि 9/10 से गुना करना, 15% का लाभ पर यानी 20 से 23 यानी 23 जितना हो जाएगा। अब 10% का लाभ पर यानी 10 से 11 हो जाएगा। बोला गया है कि कितना बच रहा है 45 54 में बेच रहा है। अगर यहाँ से अगर देखें तो कितना बार 9 5 45, 9 6 54, 11 5 11 से ना कटेगा जी, 9 5 45, 9 5 45, 9 6 54, 11 से ना कटेगा, 11 5 55 कटना तो चाहिए था वैसा, कहीं नहीं कटेगा तो फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में दिया गया नहीं है। 11 5 55 5 बच रहा है, 9 5 आगे देखिए वैसे नहीं कटे, कुछ ऊपर तो एक ही बार 9 5 9 5 9 5 45 आगे तो नहीं करेगा, 1 0, 9 6 54, इतना ही तो हो रहा है। अब इतना हो रहा है तो 11 से 23 दूना 46, और 46 और 4 23 दूना 46, 11 11 5 55, सॉरी ओहो 11 6 44, 11 दूना 22, 2 बार में चला जाएगा। अब 2 बार में 2 दूना 4 और 3 0, 4 पे 3 0 यानी 4000, इसका आंसर हो जाएगा यानी बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80। एक व्यापारी 50 रुपये प्रति किलो की दर से 650 किलो चीनी खरीदता है, गेहूँ खरीदता है, और इसमें 50 किलो गेहूँ 24% का लाभ पर और 200 किलो गेहूँ 24% का हानि पर बेचता है। आरंभिक निवेश पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इस गेहूँ को किस दर पे बेचना चाहिए। तो देखिए यहाँ से अगर 50 रुपये पर किलो बेच रहा है यानी कि 650 किलो चीनी खरीदा 50 रुपये की दर से, इतना कॉस्ट प्राइस होगा। 20% लाभ प्राप्त करता है तो 20% तो 120%, तो 120% से गुना करना पड़ेगा, इतना हो गया। 2 0 से 2 0 6 2 12 5 9 10, 5 10 यानी कि इतना हो गया,
यानी कि अगर गुना करेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा, और 6 से गुना कर 6 25 30 की जीरो हासिल 3 और 6 6 36 37 8 39 इतना आ जाएगा बस। इतना इसका यानी कि होना चाहिए रुपये, इतना रुपये होना चाहिए। अब बोला गया है कि 250 किलो गेहूँ 24% का लाभ पा, तो अगर 250 किलो गेहूँ 24% का लाभ पा यानी 50 रुपये इतना खरीदा, 24% 124% पे बेचना पड़ेगा, परसेंटेज से 1 जीरो 2 जीरो। अब देखिए अब इतना हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो कितना 24 25 20 से 5 यानी कि 620 हो जाएगा, 25 से गुना कीजिए तो 0 25 दूना 50 के 0 25 दूना 50 5 हासिल 5 और 25 का 150 155 हो जाएगा, 155 इतना होगा। इसको बेचा तो आप बोला अगला को हानि हो रहा है। अब अगला का हानि हो रहा है कितना 200 किलो बेच रहा है तो हानि कितना हो रहा है, तो पहले तो जितना 50 रुपये दर से खरीदा अब हानि कितना हो रहा है, तो 24%, तो 24% तो 76% पे बेचना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो हो गया, 5 दूना 10 ही हो गया, 1 जीरो यानी 7600 रुपया यहाँ से आ गया। एक तो है कि यहाँ 15,500 रुपया यहाँ से, अब एक हो रहा है 7600 रुपया, दोनों को जोड़िए 0 6 5 11 के 1 7 5 12 13 का 3 1 1 2 6 5 11 के 1 7 5 12 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 यानी 2300 इतना होगा। खरीदा है टोटल इतना होना चाहिए, हो रहा है इतना, घटाइए कितना होगा 23 1000 में से 0 0 यहाँ से 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचे, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा 1 यानी कि 15,900 रुपया इतना बचा। गेहूँ कितना देखिए 650 किलो खरीदा, 200 किलो तो 250 किलो यहाँ बेच दिया, 200 किलो यहाँ तो बचा 200 किलो। अब 200 किलो के इतना करना पड़ेगा तो 2 जीरो से 2 जीरो 5 5 दूना 7 दूना 14 2 7 14 हो जाएगा तो बचा 1, तो 8 दूना 16 पॉइंट 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 दूना 18 पॉइंट तो 18 था 2 9 यानी कि इतना हो जाएगा 79.50 पैसा। किस दर से बेचना पड़ेगा 79 रुपये 50 पैसा की दर से बेचना पड़ेगा उसको, आगे आगे नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।